नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। जब देश समृद्ध होता है तो राज्यों को भी लाभ होता है। उन्होंने साथ ही कहा कि हिमाचल में कांग्रेस विफल हो रही है, उचित प्रक्रियाओं के बिना नौकरियों की पेशकश कर रही जा रही है। कांग्रेस के हाथ में जहां जहां इनका उनके पांव पड़ जाएंगे वहां वहां घंटा पार होगा। हरियाणा को भी आगे ले जाना है। मैं आप सबसे यह अनुरोध करना चाहूंगा, आपका भरपूर समर्थन मेरे बहन भाइयों भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। अब देखिए, मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे आपको यह एहसास हो जाएगा कि कांग्रेस कितना झूठ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनका समझौता, वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मिलकर यह कहा है हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाएगी। धारा 370 को बीजेपी की सरकार ने समाप्त किया है, अब उसको पूरा बहाल करें। कच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम सिंह रहीम सिंह को पेरोल को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, पेरोल देना कोर्ट का विषय है, सरकार का नहीं। के पास कोई मुद्दा नहीं है, माननीय कोर्ट का विषय है। किसको पेरोल देनी है, किसको नहीं देनी है, ये कोर्ट का विषय है, सरकार का विषय नहीं है। ये मूत में से मच्छियां पकड़ते हैं और इनको कोई जानकारी नहीं है तो ये जानकारी रखें। हमारा कोई विषय नहीं है इसके ऊपर। माननीय कोर्ट किसको पेरोल दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, ये कोर्ट का विषय, हमारा विषय नहीं है। लाडवा में सीएम नायब सिंह सैनी के लिए बीजेपी सांसद हेमा मालिनी चुनाव प्रचार करने पहुंची। इस दौरान सांसद हेमा मालिनी और सीएम सैनी ने विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और जनता शामिल हुई। सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया है। सीएम ने कहा कि मैंने हुड्डा से कहा कि उन्होंने 10 साल तक हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया है, जबकि मैंने केवल 56 दिनों तक सेवा की है। अगर कांग्रेस के सदस्य मोटा चश्मा लगाकर देखेंगे कि मेरी 56 दिनों की सेवा उनके 10 वर्षों से अधिक है, मैंने इतनी तेजी से काम किया है। तारीख तो दूर की बात है, 5 तारीख शाम को ही कांग्रेस एम्स में भर्ती हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इन लोगों ने हरियाणा को झूठे वादों से भाइयों बोल करके प्रताड़ित किया है। मुझे इतना कम समय मिला, हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा मैं गरीब परिवार का बेटा हूं, हुड्डा साहब मैं घोषणाएं नहीं करता, जो जबान से बोल दिया पत्थर के ऊपर लकीर है, कोई काट नहीं सकता उसको।
मैंने हुड्डा साहब को कहा आप 10 वर्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है, मेरा तो मात्र 56 दिन सेवा के रूप में है। अगर कांग्रेस के लोग कोई मोटा चश्मा लगा करके देखे तो मेरा 56 दिन का कार्यकाल भाइयों 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। इतनी गति से काम किया है, इस गति से काम किया है। ये बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा मैं घोषणाएं नहीं, ये तो ट्रेलर था। पिक्चर तो 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे। तो भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा को तीव्र गति से विकास की ओर ले जाएंगे। भाइयों, इन्होंने कुछ अपनी घोषणाएं की थी हिमाचल के अंदर, कर्नाटका में, तेलंगाना में। भाई 2 साल हो गए, एक भी पूरी नहीं करी। और राहुल बाबा आया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। क्या बोलने लग रही है? बटन सॉरी जीजी, गलत बटन दाब दिया था। आज तो ठीक से, पर 5 तारीख ने गलत बटन मत दाब दिए ना तो हिमाचल जी साल हो जाएगा। ना जीजी, बटन ते भरोसे का दबेगा। भरोसा से जो गर्भावस्था में 5000 दबे है वो सभी महिलाओं ने 2100 भी दबेगा। और 500 रुपया में गैस सिलेंडर भी। भरोसा से कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रोहतक में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में गोहाना की जलेबी फैक्ट्री लगाने की बात कह रहे हैं। गोहाना की जलेबी अमेरिका भेजने से पहले ये समझना होगा कि जलेबी बनती कैसे है। गोहना की जलेबी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने खाया है उसे। अब राहुल गांधी गोहना की जलेबी की फैक्ट्री अमेरिका में लगाने की बात कर रहे हैं। अब मैं तो इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जलेबी कैसे बनती है और कैसे बिकती है इसको समझना जरूरी है। मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। हम लोग के एक वरिष्ठ नेता थे भरत सिंह शेखावत, उन्होंने एक कहानी बताई थी हमें कि राजीव गांधी, राहुल जी के पिताजी, जब भारत दर्शन में घूमते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो राजस्थान में खेतों में घूम रहे थे। तो किसानों से पूछा लाल मिर्ची का दाम कितना है? कहा इतना रुपये मन। कहा हरी मिर्ची का दाम कितना है? तो इतना रुपये मन। का मतलब है लाल मिर्ची हरी से महंगी है, तो हरी मिर्ची क्यों उगाते हो, लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते हो? तो इसका क्या जवाब दिया जाए? तो उसी से मुझे याद कर रहे थे कि गोहना की जलेबी को अमेरिका भेजा जाएगा, इसके बारे में जलेबी कैसे बनती है इसकी समझदारी बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल फिरोजपुर झिरका पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने इस इलाके को हमेशा से पिछड़ा बनाकर रखा। मैं पिछले 10 सालों में 12 बार यहां आया हूं। बीजेपी की बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस की केवल हरियाणा में 2 टर्म की सरकार रही है, लेकिन बीजेपी का लगातार हरियाणा में तीसरी बार आने का रिकॉर्ड बनेगा।
जी हैं, ये पहले भी एमएलए रहे हैं, इनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। और यहाँ जितने भी हमने विकास के काम कराए हैं 10 साल में, हम हले एक भी हमारे पास विधायक यहाँ नहीं कभी आया भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मैं तुलना करता हूं तो पूरे हरियाणा से ज्यादा काम यहाँ हुए हैं। और उसका कारण एक ये है कि कांग्रेस की सरकारों ने, इससे पहले और भी जो सरकारें रही हैं, उन्होंने इस इलाके को पिछड़ा बना के रखा। इस इलाके के लोगों को वोट बैंक के नाते से ही, और वो समझते रहे, वोट लिया, भाग गए, कभी आए नहीं। मैं पिछले 10 साल में 12 बार यहाँ आया हूं। विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अंतिम दौर में है। इसी कड़ी में पृथला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा का काफिला जनोली गांव पहुंचा। प्रचार को लेकर गांव में पहुंचने पर लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा का फूलों की मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी के साथ महम से सांसद रामचंद्र जांगड़ा और वार्ड नंबर 1 के जिला पार्षद कुलबीर देशवाल मौजूद रहे, जहां सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद के लिए वोट की अपील की। विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रहे हैं और प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा उन्होंने समर्थन के दौरान कहा। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा ने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी जाति से कोई मतलब नहीं है। निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार आ रही है। मैं तकरीबन 60 चुनाव क्षेत्रों का दौरा करने के बाद आज 61वें चुनाव क्षेत्र में अपने पृथला में माननीय अपने टेकचंद शर्मा जी के चुनाव में आया हूं। और कल नरेंद्र मोदी जी की रैली की इतनी चर्चा थी पूरे हरियाणा में, इतनी बड़ी रैली जितनी बार भी प्रधानमंत्री हरियाणा में आए हैं इतनी कभी नहीं हुई। और जब से मैं आज आया हूं, ऑफिस में भी टाइम लगाया है, अभी लगातार लोगों से भी मिलके आया हूं, तो लोगों की यही राय है कि टेकचंद शर्मा जी भारी मतों से इस बार चुनाव यहां से जीतेंगे। निश्चित तौर पर यहां से कमल का फूल खिलेगा। और हरियाणा सरकार ने जो वायदे किए हैं इस किस्म में वो जनता के अंदर बहुत ही सकारात्मक माहौल है। और मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और टेकचंद शर्मा जी यहां से पृथला से भारी मतों से चुनाव जीत के हरियाणा विधानसभा में पृथला का नाम वहां पर कमल खिलाएंगे। प्यार और आशीर्वाद कोई गढ़ किसी का नहीं होता, जनता का गढ़ होता है हमेशा विकास का, और विकास के एजेंडे को हम लेकर के चल रहे हैं। गांव तो मेरा यहाँ पैदा भी नहीं हुआ था, उसके बावजूद मेरे को बसपा से विधायक बनाया था 14 में। आज यहाँ देख रहे हो ये बिल्डिंगें जो देख रहे हो, ये सारी देन हमारी है। हमने इस तरीके से लोगों को विश्वास में जीता था, विकास को हमने आगे लेकर के चले। हमारा यह जाति पाति धर्म का कोई विषय नहीं है। ऐसा 2 दिन बचे हैं। कल प्रधानमंत्री जी आए थे और या पृथला में आए थे। इतनी विशाल रैली हुई है, हरियाणा में आज तक कहीं कोई हुई नहीं। उसके अलावा आप कह रहे हो कि यहाँ प्रत्याशी का गांव कहीं ना कहीं तो रहेगा, सावटी भी रहेगा, कहीं ना कहीं जाजरू भी रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जब एक दूसरे के प्रति ये भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो वहाँ कोई मायने नहीं रखता। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। पृथला में अब तक 3 बार से कमल नहीं खिला था, अब की बार निश्चित तौर पर पृथला में कमल खिलेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ओहो, गलत बटन दबा दिया, अब नीचे जाना पड़ेगा। सर जी यहाँ तो ठीक है, पर आने वाली 5 तारीख को गलत बटन दब गया तो सच में नीचे जाएंगे। ऊपर तो पहले वाले लौट आएंगे और बीजेपी के सारे कर कराए पे पानी फेर देंगे। हाँ हाँ, हम आने देंगे तब ना। ये लो, ऊपर का बटन दबा दिया। सर जी कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। Investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue.
कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने चरखी दादरी में चुनावी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप अपने वचन को पूरा नहीं करें और हम हैं जो काम पहले हुड्डा साहब के जमाने में हुआ, लोग अभी भी याद करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं और ये लोग वायदा जो करते हैं वो कभी नहीं करते, झूठे बोलते 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 जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये बीजेपी झूठों की सरदार है और मोदी साहब तो झूठ बोलने में माहिर है। वो डरते नहीं, हमेशा यही बोलते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ा, अपने लिए कोई भी नहीं लड़ा, देश के लिए लड़ा। इसीलिए तो लाल बहादुर शास्त्री क्या स्लोगन दिए थे, क्या बोले थे? इस देश के नौजवानों को, जवानों को देश बचाना है तो जय जवान जय किसान। किसने बोला? अरे ये तो कांग्रेस वाला लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला। इनको जवान भी मालूम नहीं, किसान भी मालूम नहीं, सिर्फ इनको आरएसएस का एजेंडा मालूम है। दूसरा क्या मालूम है इनको? बोलिए। कोई आरएसएस में किसान नहीं है, बीजेपी में कोई किसान नहीं है, इसीलिए किसानों का दर्द उनको मालूम नहीं। किसानों को डराते रहते हैं। उसके बाद हमारे हरियाणा वासी के जो भाई काम करते हैं, वो हमेशा दिल से करते हैं, अपने दिल से अपना खून पसीना बहा के काम करते हैं। और ये लोग फुक्कट के खाते बैठते हैं। अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को मदद करते हैं, किसानों को नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने में जब यूपीए सरकार हमारी थी, सोनिया गांधी हमारी नेता, इन्होंने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। 72,000 करोड़ रुपए उन्होंने कर्जा माफ किया, हमारे मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी। तो इसीलिए मैं ये इस बार लोग तो ठान के बैठे हैं, किसी ना किसी तरीके से हम इस बार कांग्रेस को जिता के रहेंगे। ये वायदा जनता का है। जनता ये चाहती है इस बार कांग्रेस को जिताना, क्योंकि उनको देखें लोग वायदे भी नहीं निभाते और बड़े बड़े बात करते हैं और अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भाखरा नानगल डैम बनाए, ऐसा कोई मोदी जी ने बनाया? हरियाणा में हो, पंजाब में हो, दिल्ली के पास हो, ये जो बनाया जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
को निकल के आना सारे अपने घर से, भरोसा दिल से, बीजेपी दिल से, भरोसा दिल से, बीजेपी दिल। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। Branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिवानी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नौकरी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील भी की। कितनों को रोजगार मिला है? नहीं मिला है। आप में से कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने भर्ती के लिए पेपर किए हैं? ये ट्यूशन की फीस देनी पड़ी, माँ बाप को ट्यूशन के पैसे इकट्ठे करने पड़े। आपको मालूम होगा हरियाणा में 30 पेपर लीक हुए हैं, 30। और इसमें क्या होता है? आप पेपर देते हो, पेपर लीक होता है, आपकी भर्ती नहीं होती। आप सोचते हो चलो मैंने पेपर दे दिया, आज नहीं तो कल भर्ती तो होनी है, कहीं और एप्लीकेशन नहीं देते हो। समय गुजरता रहता है, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, आपकी भर्ती नहीं होती, आपको रोजगार नहीं मिलता। रोजगार नहीं मिलता तो नौजवान क्या करता है? भटकता है। आज अगर हरियाणा में ड्रग्स की समस्या है, चिट्टे की समस्या है, तो किस लिए है? क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है। और ड्रग्स की माफियाओं को संरक्षण देने वाले कौन हैं? भाजपा की सरकार देती है। आपको बेरोजगार बनाने वाले कौन हैं? भाजपा के नेता हैं जो स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं। पूरी लिस्ट है स्कैमों की, जहां आप देखें वहां पे घूस गया स्कैम। और आपके लिए कैसी स्कीम लाते हैं मोदी जी और उनके नेता? अग्निवीर जैसी स्कीम कि जाओ शहीद हो जाओ देश के लिए, सरहद पे जाओ, लेकिन अगर शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगा, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। 4 सालों के लिए जाके सेना में भर्ती हो, घर वापस आ जाओ, 4 साल के बाद फिर से बेरोजगार बन जाओ। ये तोहफा मिल रहा है आपको अपनी वफादारी के लिए और इस बात के लिए कि आपने अपने बेटों को शहीद किया है देश के लिए। बहादुरगढ़ में कांग्रेस का कुनबा लगातार मजबूत होता जा रहा है। बीजेपी और जेजेपी के वरिष्ठ नेता अब कांग्रेसी हो गए हैं। राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा के दौरान जेजेपी सैनिक प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के मलिक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून ने दोनों नेताओं को कांग्रेस का पटका पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका कांग्रेस में जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राजेंद्र जून ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी साथियों को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। बहादुरगढ़ से कांग्रेस की जीत निश्चित है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कल ही ज्वाइनिंग हुई थी। हमारे राहुल गांधी जी आए थे, कल रोड शो था हमारा, रोड क्या नाम रेलवे रोड पे पगोड़ा चौक से, और वहां हमारे धर्मवीर जी ने और के मलिक ने दोनों ने जना हमारी पार्टी ज्वाइन करी है। जो पिछले पुराने 20-25 साल से लोकदल में जेजेपी में रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इन्होंने कल जो हमारी पार्टी ज्वाइन करी है, हम इनका पूरा मान सम्मान जो है ना, अपने जैसे हमारी एक फैमिली है, परिवार है हमारा कांग्रेस पार्टी का, इसको हम बिल्कुल जो ना अपनी छाती से झुका कर रखेंगे, इनका पूरा मान सम्मान रखेंगे। इनको फील नहीं होने देंगे कि जो ना ये 20 साल में लोग छोड़ के आए हैं और ये इनको कुछ फील हुआ है, ऐसा हम उसको बिल्कुल फील नहीं होने देंगे। और
हमारे जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी, इनके वार्ड के अंदर कोई ऐसी कमियां नहीं छोड़ेंगे और इनको अपने साथ, पूरे परिवार के साथ हम अपने साथ रखेंगे। बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।